तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा इसमें दो दोस्तों की कहानी कि दो दोस्त थे। मतलब आपको इसमें दोस्त की सच्चाई पता चलेगी। तो यह एक कहानी है दोस्त की। और इसमें आप पूरी देखना तो आपको दोस्त की अहमियत समझ में आएगी कि दो दोस्त थे। चुप रहना आओ, ठीक है। हाँ, कि दो दोस्त थे, एक नदी किनारे रहते थे। वो एक का नाम था बंदर और एक का नाम था मगरमच्छ। तो वहीं पर मतलब पेड़ के नदी किनारे एक पेड़ था जामुन का। तो वे दोस्त वहीं रहते थे। बंदर रहता था पेड़ पर और मगरमच्छ रहता नदी में। तो वहाँ पर बंदर मगरमच्छ को रोज़ाना जामुन खिलाता, वहाँ से पेड़ से तोड़ तोड़ के, जिससे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। तो वो रोज़ाना जामुन खिलाता मगरमच्छ को। एक दिन मगरमच्छ जामुन लेकर अपने पत्नी के पास गया। तो उसने वो जामुन चखे। तो वहाँ पे मगरमच्छ ने कहा कि ये मेरे दोस्त ने दिए हैं जामुन, तुम चक्कर खाकर बताओ कैसे हैं। तो उसने चखे तो उसने कहा कि जामुन तो बड़े मीठे हैं। तो ये तो बहुत मीठे हैं। तो मगरमच्छ ने कहा कि ये मेरे दोस्त ने दिए हैं। तो मगरमच्छ की पत्नी बोलती है कि अगर जामुन ही इतने मीठे हैं तो आपके दोस्त का कलेजा कितना मीठा होगा। तो मगरमच्छ वहाँ चुप मतलब शौक हो गया कि ये क्या बोल रहे हो। तो फिर उसकी पत्नी रूठ गई। फिर भी वो अपनी पत्नी की खुशी के खातिर वो अपने दोस्त मतलब उसने कहा कि चलो मैं लाता हूँ मेरे दोस्त को। तो उसकी पत्नी ने उसका कलेजा खाना चाहा। कलेजा खाना चाहा। तो मगरमच्छ आया अपने दोस्त के पास। मगरमच्छ अपने आया दोस्त के पास, बंदर के पास। तो उसने कहा कि दोस्त भाई, आज आपकी भाभी तुम्हें बुला रही है। वहीं उसने कहा है कि वहीं हमारे साथ ही पार्टी करेंगे हम तीनों दोस्त मिलकर। बंदर बड़ा खुश हुआ कि चलो आज भाभी ने बुलाया है। तो उसने तुरंत छलांग लगाकर मगरमच्छ के पीठ पर कूद गया और वो जाने लगे। तो बीच समुद्र में मगरमच्छ से वो बात छिपी नहीं। तो उसने उगल दिया कि भाई बात है कुछ ऐसी है कि तुम्हारी भाभी है ना, तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। तो बंदर मतलब डर गया वो। लेकिन वो बंदर डर गया पर उसने हिम्मत नहीं हारी। तो उसने कहा कि बस भाई इतनी सी बात है। तो उसने कहा कि मैं अपना कलेजा तो वहीं छोड़ आया पेड़ पर। तो अब यार तेरे जैसा दोस्त हो तो पहले बताना चाहिए था ना कि मैं अपने कलेजे को साथ ले आता। तो बंदर की बात सुनकर वो क्या नाम है मगरमच्छ भी अपना रास्ता मोड़ लेता है। चुप रह जा। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ भी अपना रास्ता मोड़ लेता है और वो वापस नदी किनारे पहुंचकर जैसे ही नदी किनारा आता है तो बंदर छलांग लगाकर अपने पेड़ पर कूद जाता है। तो वहाँ से कहता है, चल रे धोखेबाज, मैंने तुझे अपना दोस्त माना और तू मुझे अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे मरवाना चाहता है। तो वहाँ पर मगरमच्छ जो मायूस होकर वहाँ पर चला गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुनिया के मोड़ पर, कि दुनिया के कदम कदम पर धोखा मिलता है। मतलब अगर आज तुमने संभल कर नहीं चलना सीखा तो दुनिया के कदम कदम पर धोखा है। इसलिए अगर अभी चलना मतलब संभल कर चलना सीख लिया तो बढ़िया है, नहीं तो दुनिया के कदम कदम पर धोखा है।